पुरानी दीवारों से घिरी, बूंदों से भरी हुई एक बड़ी और भयंकर महल में एक रहस्यमय यक्षिणी निवास करती थी। इस महल की कहानी बहुत पुरानी है और लोग इसे एक डरावनी कहानी मानते हैं। यक्षिणी के बारे में कहा जाता है कि वह एक रूपांतरित स्वरूप है जो महल में अपने विकृत खेल खेलती है, जिनकी ध्वनि में आध्यात्मिक शक्तियों का संगम होता है और जो अस्तित्व में होती हैं, लेकिन उनकी पहचान करना मुश्किल होता है। इस महल में जब से यक्षिणी का अस्तित्व पता चला, लोग उसके डर से व्याप्त रहते थे। रात के समय वहां कुछ भी हो सकता था। जब बारिश की बूंदें गिरती और हवा चीरती, तो लोग यक्षिणी के भय में अपने घरों में घुस जाते। एक दिन एक नौकरानी की कहानी सारे गांव में फैल गई। उसने कहा कि वह रात के समय महल के कमरों में अजीब आवाजें सुनती है और उसे लगता है कि कोई उसकी पीछा कर रहा है। लेकिन जब वह पीछा करती तो कोई नहीं होता। वह डर से थरथराती हुई कहती, यक्षिणी है जो इस महल के अंदर घूमती है। लोग इस घटना को सुनकर भयभीत हो गए और महल से दूर रहने लगे। लेकिन कुछ ने इसे माना नहीं और वहां रहने का साहस दिखाया। एक रात एक युवक महल में अकेले हो गया। उसने सोचा कि यक्षिणी की कहानी सिर्फ एक कथा है और उसका अस्तित्व सिर्फ एक कल्पना है। लेकिन वह गलत था। रात के अंधेरे में उसने कुछ अजीब सुना और उसके पास आकर उसने एक विचित्र स्त्री को देखा जो कि यक्षिणी थी। वह उसको अपनी ओर आकर्षित करने लगी और फिर उसका अंत हो गया। यह घटना सारे गांव में फैल गई और लोगों ने फिर से महल से दूर रहने का फैसला किया। यक्षिणी की कहानी अब भी लोगों को भयभीत करती है और महल को उनकी आत्मा के वास स्थान के रूप में माना जाता है। महाराज वीरेंद्र एक उत्साही और साहसी युवा राजकुमार थे। उनके मन में एक विशेष उत्कृष्ट संकल्प था। वे रात के अंधेरे में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक रात जब चांदनी की किरणें जंगल को आवरण कर रही थीं, वे अपने साथी घोड़े के साथ एक सफर पर निकले। जंगल के अनजान कोनों में राजकुमार की दृढ़ निश्चय थी कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। धीरे धीरे उनके साथी घोड़े के पावन ध्वनियां जंगल की चुप्पी को तोड़ती हुई थीं। अचानक वे एक रहस्यमय यक्षिणी से मिलते हैं जो उनके सामने अपार और आकर्षक थी। यक्षिणी ने कहा, ओ वीरेंद्र, तुम क्या खोज रहे हो? राजकुमार ने उत्तर दिया, मुझे अपने खोए हुए विश्वास को पुनः प्राप्त करना है। यक्षिणी ने उनकी दृढ़ता को देखकर कहा, तुम्हारा यह उत्कृष्ट संकल्प तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगा। मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। वीरेंद्र ने धन्यवाद कहा और यक्षिणी के साथ आगे बढ़ते हुए जंगल के गहरे और अनजान कोनों में प्रवेश किया। यक्षिणी ने राजकुमार को अनेक परीक्षणों से गुजरने के लिए बुलाया, जो उनकी दृढ़ता और संकल्प को परीक्षण करने के लिए थे।